Hello and welcome back to my channel, and in today's reading we are going to talk about the energies of our Gemini people यानी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज की रीडिंग होने वाली है। और हम देखेंगे कि करंट एनर्जीज क्या है, आपके करंट ब्लॉकेजेस क्या है, आपकी गाइडेंस क्या है, और साथ में मैं आपको दूंगी क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल की गाइडेंस भी। तो बने रहिए मेरे साथ इस रीडिंग में लास्ट तक। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग्स, तो आप इन रीडिंग्स को कभी भी देखें, इनमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है। सन, मून, राइजिंग और वीनस से आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं, मतलब सूर्य राशि से। सूर्य राशि का मतलब होता है आपकी बर्थ डेट से। अगर आप जेमिनाई के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चंद्र राशि का मतलब होता है आपके नाम के पहले अक्षर से। अगर आप जेमिनाई राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या आपका लग्न या आपके सूर्य राशि पर अगर जेमिनाई राशि है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो इन तीनों राशियों का पता करके आपको इनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जेमिनाई लोगों के लिए आज की रीडिंग 1 कार्ड रीडिंग होने वाली है, और कार्ड जेमिनाई आपको जो मिला है वो है एम्प्रेस। लेकिन यहाँ पर ये जो एम्प्रेस कार्ड मिला था ये हमें रिवर्स में प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखने की बात है। हालांकि एम्प्रेस एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, लेकिन आपको रिवर्स में मिला है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कुछ तो ब्लॉकेज है जिसको हमको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो एम्प्रेस कार्ड जब हमें रिवर्स में आता है तो ये हमें ये बताता है कि रिसेंटली आप लोग किसी तरह का क्रिएटिव ब्लॉक एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्रिएटिव ब्लॉक का मतलब है कि आप कोई नए आइडिया पर काम करना चाहते हो पर आपको कोई नया आइडिया नहीं आ रहा है, या फिर आपको क्रिएटिव वर्क करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको रिसेंटली कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, या आप बोरियत महसूस कर रहे हो अपने काम में, या फिर आप लगातार सोच रहे हो कि मुझे कुछ अच्छा करना है, नया करना है, पर क्या करूं, वो आइडिया आपको हिट नहीं कर रहा है। इस तरह का ब्लॉक आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। और एम्प्रेस एनर्जी जो होती है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, बट क्योंकि ये कार्ड आपको रिवर्स में मिला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पर इस समय में बढ़ रही है। मे बी इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, कोई भी किसी भी तरह की डिपेंडेंसी हो सकती है। मे बी इन फैमिली, इन फ्रेंड्स, इन योर करियर या मैरिज में आपकी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पर शायद बढ़ गई है। यू वांट कि लोग आपको आपकी देखभाल करें, आपका हेल्प करें। इस तरह का कुछ ना कुछ आपके एनर्जी फील्ड में चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऑब्वियसली ये कोई एक बहुत ग्रेट एनर्जी नहीं है जो आप लंबे समय तक फील करना चाहोगे, इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए एम्प्रेस कार्ड खुद अपने आप में सजेशन देता है कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप एक क्रिएटिव ब्लॉक को जब आप एक्सपीरियंस करते हो, आपको क्या करना चाहिए। एम्प्रेस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको सेल्फ लव और सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और अपने क्रिएटिव ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए आप मेडिटेशंस कर सकते हो, और आप नेचर के साथ कनेक्ट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक गेहूं की बालियाँ हाथ में ली हुई है इस एम्प्रेस ने। तो आप यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो हमें कुछ और भी यहाँ पर सारा आप देख रहे हैं जैसे हर्ब्स वगैरह नज़र आ रही है। तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की या फिर धरती के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट में जाइए। अगर कहीं माउंटेन्स हैं या बीचेस हैं, पार्क हैं, गार्डन्स हैं, तो वहाँ पर जाकर आप समय बिताइए, मेडिटेशन कीजिए। रूट चक्रा बैलेंस करने का काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि एम्प्रेस कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप अपनी पर्सनल पावर बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं, दूसरे लोगों की ज़्यादा सुन रहे हैं, दूसरे लोगों की केयर ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे लोगों की इमोशनल और मटेरियल नीड्स की परवाह आप ज़्यादा कर रहे हैं, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप पावरलेस फील कर रहे होंगे। और आप दूसरे लोगों की परवाह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। या फिर जो क्रिएटिव ब्लॉक के साथ में हम ये सोच सकते हैं कि शायद आप किसी नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि लोग आपके इस काम को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या आपको उसकी वैलिडिटी देंगे कि वैलिडिटी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस तरह की चीज़ें मुझे आपके लिए भी यहाँ पर लग रही हैं। तो आप
ये कार्ड एम्प्रेस कार्ड अगेन आपको गाइडेंस भी देता है, डोंट बॉदर व्हाट अदर्स थिंक। आप वही कीजिए जो आपको करने पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह आप ना करें। तीसरी चीज़ जो एम्प्रेस इन रिवर्स मुझे सजेस्ट कर रहा है वो कि आप रिसेंटली शायद आप अपनी बॉडी को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, यानी कि आपकी नेगेटिव सेल्फ इमेज अपने आप के बारे में आपने बना ली है कि जैसे अपनी बॉडी इमेज को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे होंगे कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं मोटी हो रही हूँ, या फिर मेरे बल्जेस निकल गए हैं, मेरे हाथ मोटे हो गए हैं। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बॉडी को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और आप अपनी यू आर योर बिगेस्ट क्रिटिक। लाइक आप अपने आप की बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, इस तरह का कुछ, और अपनी बॉडी को लेकर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो अगेन एम्प्रेस ही हमको सजेस्ट करती हैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। आपकी बॉडी में जो कर्व्स हैं, लम्प्स हैं, बम्प्स हैं, जो कुछ भी है, उतार चढ़ाव, उन सभी को जैसे वो हैं वैसा ही उनको एक्सेप्ट कीजिए। और खूबसूरती हमारे अंदर से आती है, इनसाइड आउट ब्यूटी जिसको बोलते हैं। तो आपकी आंतरिक खूबसूरती ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाहरी खूबसूरती नहीं। और जब आप अंदर से खूबसूरत महसूस करते हैं तो वो खूबसूरती शरीर पर बाहर भी झलकने लगती है। तो अंदर से पहले अपने आप को बेहतर खूबसूरत महसूस करना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव धीरे धीरे आपकी बॉडी पर भी आने लगेगा। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपके लिए यहाँ पर समझ में आ रही है कि शायद आप में अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों पर या केयर के नाम पर कह सकते हैं, मदरली रोल है मेरा, मेरी ड्यूटी बनती है, इस पर आप थोड़ा ज़्यादा या तो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उनके साथ में, या फिर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, या फिर आप बच्चों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, या आप बच्चों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर, मतलब आपका जो मदरली रोल है उसको कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बच्चों के साथ हो सकता है कि आपका अनबन चल रहा हो, बच्चे आपको बोल रहे हो कि आप कंट्रोल ज़्यादा करते हो या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो, इस तरह का हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। तो ये कार्ड हमको सजेस्ट करता है कि आपको अपने मदर चाइल्ड रिलेशन के ऊपर भी रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। आपका अपने बच्चों के साथ में रिलेशन बैलेंस में होना चाहिए। कहीं आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, उसको ठीक करें। और आपके अपने पेरेंट्स के साथ भी अगर रिलेशन ख़राब हो रहा है तो वहाँ भी अपने आप को चेक करें कि आप वहाँ पर कैसे सुधार कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ, मेरे को लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपके बच्चे बड़े हैं और आप उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ एक एडल्ट टू एडल्ट रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए। मदर चाइल्ड वाले रिलेशन को साइड में रखकर एक एडल्ट टू एडल्ट रिलेशन, जो मैन टू मैन टॉक जिसको बोलते हैं, उस तरीके से आपको अपने बच्चों के साथ में नए सिरे से रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए, तो चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। सो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए समझ में आ रही है जेमिनाई पीपल। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो इस समय में आपको कौन सा ब्रेसलेट आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो आपके लिए हमने जो ब्रेसलेट इस बार चूज़ किया है वो है मून स्टोन, रेड जैस्पर और पायराइट का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लाया है, क्योंकि मून स्टोन जो होता है वो आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाता है और आपकी इमोशनल बैलेंस को ठीक करता है। तो मून स्टोन आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ अगर रेड जैस्पर आप पहनते हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपकी क्रिएटिव पावर्स बूस्ट होती हैं और आपका हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ और स्टेमिना जो होता है आपका बढ़ता है। तो आपको रेड जैस्पर और साथ में पायराइट जो आपकी गुड हेल्थ के लिए भी है, प्लस वो अबंडेंस का, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड अबंडेंस का प्रतीक होता है, तो अबंडेंस के लिए, लक के लिए, वेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए पायराइट का कॉम्बिनेशन आप इनके साथ पहने तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मून स्टोन, रेड जैस्पर और पायराइट का कॉम्बिनेशन अगर आप पहनेंगे तो ये आपको इस समय में बहुत बेनिफिट करेगा। असेंशियल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो एक तो लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल, जो कि लेमन जैसी खुशबू आती है लेमन ग्रास की, वो एसेंशियल ऑयल अगर आप कैंडल की फॉर्म में जलाएं या फिर अपने घर में आप बर्न करें उसको, और जैस्मिन और लेवेंडर, ठीक है, अगर इनको आप बर्न करेंगे तो आपको काफ़ी इमोशनल बैलेंस आपको मिलेगा और आपका जो क्रिएटिव ब्लॉकेज है वो आपका हील होगा। तो आपको लेमन ग्रास, जैस्मिन और लेवेंडर, आप चाहें तो अपना जो
आपका नहाने का पानी होता है उसमें आप इन एसेंशियल ऑयल्स की 1-2 बूंद डालकर नहा सकते हैं, या फिर सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। नमक के अंदर इन एसेंशियल ऑयल्स को मिलाकर हल्के हाथों से अपनी पूरी बॉडी पर स्क्रब करें और उस नेगेटिव थोड़ी देर एक आध मिनट के लिए छोड़ दें उसको, तो आपकी बॉडी पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो नाड़ियों में ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे हील होने लगेगा। रात को सोते समय आप लेमन ग्रास, जैस्मिन और लेवेंडर को इनहेल करके सोएं, या अपने बेड साइड पर आप एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र लगाकर सोएं इन ऑयल्स का यूज़ करके, या तो फिर आप कैंडल को जलाकर रखें। आपकी वर्किंग टेबल पर जलाकर रख सकते हैं, या आपके बेड साइड पर लगा कर रख सकते हैं, या किचन में जब आप सुबह सुबह काम करते हैं 1-1.5 घंटा, शाम को किचन में 1-1.5 घंटा काम करते हैं, तो अपने पास में कैंडल जला कर रखें। तो इसकी एरोमा धीरे धीरे आपके ब्रेन में जाएगी और आपके हार्मोनल बैलेंस को, इमोशनल बैलेंस को फिर से लेकर आएगी। तो ये सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है उसका तरीका, इनको रिचार्ज कैसे किया जाता है उसका तरीका, और इनके डिफरेंट दूसरे कॉम्बिनेशन, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी एनर्जी प्रोडक्ट, जो एनर्जी हीलिंग प्रोडक्ट कहलाते हैं, वो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज में उपलब्ध है। आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर बात करें और अपने लिए बेस्ट एनर्जी प्रोडक्ट्स परचेस करें। आप एक रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको इस तरह के ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। यू कैन कम टू मी, हम आपका आकाशिक रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपके ब्लॉकेजेस के लिए स्पेसिफिक जो ब्लॉकेज हील करने के तरीके हैं वो बता सकती हूँ मैं, और आपकी रीडिंग में जो निकल कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपका स्पेसिफिक हीलिंग कोर्स बना के हम दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप अपनी लाइफ में लो फील कर रहे हैं या कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने खुद की वेलबींग के लिए खड़े हो जाइए, डिटरमाइंड हो जाइए, और अपने आप को अच्छी लाइफ जीने के लिए तैयार करने के लिए आपको जो भी करना पड़े, कोई भी प्रोफेशनल हेल्प अगर आपको लेनी पड़े तो आपको हमेशा प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक हीलर हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑब्वियसली नॉट। जब मैं अपने किसी ब्लॉकेज को हील करना चाहती हूँ और मैं अपने आप से नहीं कर पाती हूँ, मैं खुद भी काउंसलर्स की मदद लेती हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट की मदद लेती हूँ, और सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो रात दिन इनका उपयोग, देखिए ये मैंने अभी भी पहन रखा है, राइट। तो इन सब का उपयोग मैं खुद करती हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। हम यहाँ पर एक खूबसूरत ज़िंदगी का अनुभव लेने के लिए आए हैं, सफ़र होने के लिए हम नहीं आए हैं। ओके, एम्प्रेस कार्ड के साथ में यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा श्री यंत्र रखा हुआ है। तो आप अबंडेंस फील करना चाहते हैं तो आप ये श्री यंत्र पिरामिड को आप यूज़ कर सकते हैं, लक्ष्मी यंत्र कहलाता है ये देखिए मैंने यहाँ पर हिमालयन रॉक सॉल्ट का ये एक लैंप लगा रखा है। तो इसमें भी जो हिमालयन रॉक सॉल्ट होता है वो अपने आप में नेगेटिव एनर्जी को घर में से एब्जॉर्ब करता है, और इसमें जो नीचे लाइट जली रहती है इसकी वजह से मतलब जो नमक होता है ना, आपको पता है नेगेटिव एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है नमक या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके गीला हो जाता है, पानी पानी सा हो जाता है, तो वो नहीं होता और दिखता भी बहुत खूबसूरत है। और इसके ऊपर मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि मैं इस बड़े जो चंक है इसके ऊपर एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप डाल देती हूँ। तो जब ये गर्म होता है तो इसमें से बहुत अच्छी डिफ्यूज़ होती है, अरोमा भी डिफ्यूज़ होती है। ये वाला जो लैम्प है ये मुझे मेरी एक क्लाइंट है और मेरी हीलिंग की स्टूडेंट भी हैं, अनुपमा शर्मा दिल्ली से हैं, उन्होंने मुझे बना के दिया। वो बनाती हैं इस तरह के लैम्प, तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। और आप भी अपने लिए इस तरह का अगर लैम्प ऑर्डर करना चाहें तो आप कांटेक्ट करें मेरे ऑफिस नंबर पर, मैं आपके लिए भी ऐसा लैम्प अवेलेबल करवा सकती हूँ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।